क्या दुनिया का भविष्य तय करने वाले उस सबसे ताकतवर और विशिष्ट क्लब का दरवाजा आखिरकार भारत के लिए पूरी तरह से खुलने जा रहा है? और क्या वह घड़ी आ गई है जिसका 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को पिछले कई दशकों से बेसब्री से इंतजार था? यह सवाल आज सिर्फ दिल्ली की सत्ता के गलियारों में ही नहीं, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हर उस जगह गूंज रहा है जहां से वैश्विक राजनीति की बिसात बिछाई जाती है। क्या वीटो पावर के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता महज एक कूटनीतिक जीत है, या यह उस नई विश्व व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा है जहां भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़क सकेगा? और क्या आज उन आखिरी कागजातों पर होने वाले ऐतिहासिक हस्ताक्षर उस पुरानी विश्व व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे जिसने दशकों तक भारत को उसके जायज हक से वंचित रखा था? टीडी न्यूज के इस विशेष विश्लेषण में आज हम आपको उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के हर एक पहलू से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, जो अब से कुछ ही पलों में दुनिया के नक्शे और कूटनीति के तराजू को हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है, यह वो दिन है जब दशकों का कूटनीतिक संघर्ष, रणनीतिक धैर्य और वैश्विक पटल पर भारत की निरंतर बढ़ती स्वीकार्यता अपने चरम पर पहुंच रही है। और इस चरम का नाम है वीटो पावर, वह असीम शक्ति जो अब तक केवल 5 देशों के हाथों में सिमटी हुई थी और जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सुविधा और अपने भू राजनीतिक हितों के अनुसार दुनिया को नचाने के लिए किया। लेकिन आज वह एकाधिकार हमेशा के लिए टूटने वाला है। आज दुनिया के कूटनीतिक संगीत और उसकी दिशा तय करने वाले उस विशेष कक्ष में एक नई कुर्सी लगने जा रही है, और वह कुर्सी उस देश की है जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और अत्यंत दूरदर्शी नेतृत्व के दम पर खुद को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है जिसे अब और नजरअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं रह गई है। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि में जाना होगा जहां से इस कूटनीतिक लड़ाई की शुरुआत हुई थी। क्योंकि ये रातों रात मिला कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह उस लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम है जिसमें भारत ने दुनिया के तमाम झंझावातों, शीत युद्ध की राजनीति और कई तरह के कड़े प्रतिबंधों का सामना करते हुए खुद को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, तब दुनिया की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं और उस समय की विजयी महाशक्तियों ने अपने लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे सुरक्षा परिषद का नाम दिया गया, और खुद को स्थायी सदस्य घोषित करते हुए वीटो पावर जैसी असीमित शक्ति अपने हाथों में ले ली। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दुनिया बदली, नए राष्ट्रों का उदय हुआ और वैश्विक शक्ति का संतुलन पश्चिम से खिसककर पूर्व की ओर आने लगा, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि आधी सदी से भी ज्यादा पुरानी इस जंग खा चुकी व्यवस्था में बदलाव किए बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जिसने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में दुनिया के किसी भी अन्य देश से सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, उसे इस विशिष्ट क्लब से बाहर रखना न केवल भारत के साथ सरासर अन्याय था, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और उसकी उपयोगिता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन आज वह सवालिया निशान हमेशा के लिए मिटने जा रहा है और एक नए युग का उदय होने जा रहा है जहां भारत की मजबूत आवाज व निर्णायक वीटो होगी जो किसी भी अन्यायपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकेगी और किसी भी वैश्विक नीति को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकेगी। अब इस ऐतिहासिक मोड़ पर जो सबसे बड़ी और दुनिया को चौंकाने वाली बात सामने आई है, वह है मौजूदा वैश्विक मंच पर महाशक्तियों का वह अभूतपूर्व रुख जिसने दुनिया भर के रक्षा और कूटनीतिक विश्लेषकों को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया है। आप खुद सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका और रूस, जो एक दूसरे के सबसे बड़े और धुर विरोधी हैं और जो सीरिया से लेकर यूक्रेन तक हर भू राजनीतिक मुद्दे पर एक दूसरे के सामने घातक हथियार ताने खड़े रहते हैं, वे किसी एक देश के लिए पूरी तरह से एकजुट हो जाएं। लेकिन भारत के मामले में ठीक ऐसा ही चमत्कार हुआ है और यही भारत की वर्तमान विदेश नीति की वह सबसे बड़ी, सबसे अनोखी और अभूतपूर्व सफलता है जिसे आज पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और बेहद स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि भारत अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है और प्रधानमंत्री मोदी एक अद्भुत, दूरदर्शी और बेहद प्रभावशाली नेता हैं जिन्होंने अपने देश को उन अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिसकी कल्पना भी कुछ दशक पहले बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। ट्रंप का यह कहना कि भारत से उन्हें बहुत प्यार है और वे भारत के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे वैश्विक मंच पर उसकी सही और जायज जगह दिलाएं, यह कोई साधारण राजनीतिक बयान या औपचारिक कूटनीतिक वाक्य नहीं है,
बल्कि यह उस बहुत ही गहरी रणनीतिक और बहुआयामी साझेदारी का सीधा प्रतिबिंब है जो पिछले कुछ वर्षों में वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बहुत तेजी से विकसित हुई है और जिसने दोनों देशों के संबंधों को एक बिल्कुल नए युग में पहुंचा दिया है। अमेरिका आज यह बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में और पूरी दुनिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे एक ऐसे ताकतवर, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक साथी की सख्त जरूरत है जो वैश्विक चुनौतियों का डटकर सामना कर सके, और भारत से बेहतर यह महत्वपूर्ण भूमिका कोई और देश नहीं निभा सकता। ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताना उस व्यक्तिगत केमिस्ट्री और उस असीम विश्वास को दर्शाता है जो इन दोनों दिग्गज नेताओं ने अपनी लगातार मुलाकातों और लंबी बातचीत के जरिए कायम किया है, और इसी अटूट विश्वास ने अमेरिका की उस पुरानी और घिसी पिटी नीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। जहां वह कभी पाकिस्तान जैसे देशों को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता था, आज अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और वह भी वीटो पावर जैसे सबसे संवेदनशील और मुश्किल मुद्दे पर, जो अपने आप में एक कूटनीतिक चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह चमत्कार सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है। मॉस्को से भी जो बुलंद आवाज आई है उसने इस ऐतिहासिक दिन की गूंज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और उसे एक नया आयाम दे दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न केवल भारत को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी है, बल्कि उन्होंने विशेष रूप से और बहुत ही जोर देकर प्रधानमंत्री मोदी की जो जमकर तारीफ की है वह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। पुतिन जैसे अत्यंत सख्त, व्यावहारिक और यथार्थवादी नेता का यह कहना कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने देश को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और जिनके अत्यंत मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने जो अप्रत्याशित प्रगति की है वह वाकई अत्यधिक प्रशंसनीय और पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। यह बात यह साबित करती है कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कितने शानदार और बेहतरीन तरीके से बनाए रखा है। एक तरफ जहां आज की दुनिया शीत युद्ध जैसी पुरानी मानसिकता में तेजी से वापस लौट रही है और देशों को किसी एक खेमे को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहीं भारत ने पश्चिम के देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत करते हुए रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रक्षा साझेदारी को न केवल बचाए रखा है बल्कि उसे और भी ज्यादा गहरा और मजबूत किया है। आज उसी अद्भुत और नाजुक संतुलन का बेहतरीन परिणाम है कि अमेरिका और रूस दोनों ही महाशक्तियां वीटो पावर के इस बेहद अहम मुद्दे पर भारत के पक्ष में एक साथ एक मंच पर और एक सुर में खड़ी नजर आ रही हैं, और यह निश्चित रूप से भारत की उस परिपक्व विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है जिसने दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रीय हितों के इर्द गिर्द एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की है। इस पूरी कूटनीतिक जंग में सिर्फ महाशक्तियों का समर्थन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो प्रचंड जनादेश भारत को मिला है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला और भारत की वैश्विक साख को हमेशा के लिए स्थापित करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 देशों का भारत के पक्ष में मतदान करना कोई सामान्य या छोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस विशाल वैश्विक लहर का नाम है जो भारत के समर्थन में पूरी दुनिया में उठ खड़ी हुई है। ये 143 देश सिर्फ यूरोप या उत्तरी अमेरिका के संपन्न देश नहीं है, बल्कि ये अफ्रीका के दूर दराज के विकासशील देश हैं, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं, यह दक्षिण पूर्व एशिया के तेजी से उभरते देश हैं, और यह प्रशांत महासागर में स्थित वो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक मंचों पर ताकतवर देशों के शोर में अनसुनी कर दी जाती थी। लेकिन भारत ने हमेशा उन तमाम विकासशील और छोटे देशों की आवाज को पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ हर मंच पर बुलंद किया है, और आज उसी का सीधा परिणाम है कि इन सभी 143 देशों ने एक स्वर में यह ऐतिहासिक घोषणा कर दी है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनकी आवाज बनने के लिए और उनके हकों की रक्षा करने के लिए भारत का वहां होना नितांत आवश्यक है। इस अभूतपूर्व और विशाल समर्थन के पीछे भारत की वह बेजोड़ सॉफ्ट पावर, उसकी बिना किसी स्वार्थ वाली आर्थिक मदद और वैश्विक शांति में उसका वह अतुलनीय योगदान है जिसने दुनिया के छोटे बड़े हर देश का दिल जीता है। चाहे वह ITEC यानी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम हो, जिसके तहत भारत ने पिछले कई दशकों में हजारों अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी छात्रों को बेहतरीन शिक्षा दी है, उन्हें तकनीकी रूप से पूरी तरह प्रशिक्षित किया है और उनके देशों के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और विकास में बिना किसी शर्त के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या फिर आपदा राहत का मुश्किल काम हो जहां नेपाल के विनाशकारी भूकंप से लेकर मालदीव के जल संकट तक और यमन के भयंकर युद्धग्रस्त इलाके से अपने नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने तक भारत हमेशा सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला और बिना किसी भेदभाव के राहत पहुंचाने वाला देश रहा है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भारत की सक्रिय अगुवाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी शानदार पहल और आतंकवाद के खिलाफ उसकी शून्य सहिष्णुता की अत्यंत कड़ी नीति ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि भारत केवल अपने निजी हितों की बात नहीं करता, बल्कि वह पूरी मानवता की भलाई, सुरक्षा और प्रगति के लिए काम करता है।
और यही कारण है कि आज जब भारत को अपने लिए समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो पूरी दुनिया उसके पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी हो गई। ये 143 वोटों का समर्थन सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यह उस अगाध विश्वास, उस अद्वितीय विश्वसनीयता और उस असाधारण नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है जो भारत ने दुनिया के कोने कोने में अपने कर्मों और अपनी नीतियों से स्थापित किया है, और जो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच पर भारत की सबसे बड़ी और अजेय ताकत बनकर उभरा है। इस पूरी ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी उपलब्धि के केंद्र में अगर कोई एक शक्ति सबसे ज्यादा निर्णायक और प्रभावशाली साबित हुई है तो वह निस्संदेह भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय भूमिका है, जिनके अटूट संकल्प, अथक परिश्रम और जिनकी रणनीतिक दूरदृष्टि के बिना इस कूटनीतिक मुकाम तक पहुंचना लगभग असंभव था। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति को उसके पुराने हिचकिचाहट भरे और रक्षात्मक खोल से पूरी तरह बाहर निकालकर एक बेहद आक्रामक, अत्यंत सक्रिय और पूरी तरह से परिणामोन्मुखी नीति में बदल दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत केवल दूसरों के बनाए नियमों का पालन करने वाला एक मूक दर्शक देश न रहे, बल्कि वह वैश्विक नियम बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न मुखर और शक्तिशाली हिस्सा बने। प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाकर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की कतार में मजबूती से खड़ा किया है, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति का व्यापक आधुनिकीकरण किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर अपना लोहा मनवाया है, डिजिटल दुनिया में क्रांति ला दी है और तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व छलांग लगाई है। आत्मनिर्भर भारत का जो बड़ा संकल्प उन्होंने लिया, उसने दुनिया को यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत अब किसी की दया या किसी के आर्थिक अनुदान पर कतई निर्भर नहीं रहने वाला, बल्कि वह अपनी विशाल क्षमताओं का निर्माण खुद करेगा और दुनिया के सप्लाई चेन का एक सबसे भरोसेमंद, पारदर्शी और अहम हिस्सा बनेगा। आज उसी कड़े संकल्प की परिणति हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत को वीटो पावर देने के लिए खुद आगे आ रही हैं और उसका रास्ता साफ कर रही हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं और राष्ट्रपति पुतिन उन्हें एक बेहद दूरदर्शी और प्रभावशाली वैश्विक नेता बताते हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की औपचारिक प्रशंसा नहीं होती, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष की उस नई, गठीली और आत्मविश्वास से भरी पहचान का सम्मान है जो अब किसी विदेशी दबाव में नहीं झुकती, जो आंख में आंख डालकर बराबरी से बात करती है और जो दुनिया के हर जटिल से जटिल मुद्दे पर अपनी अत्यंत स्पष्ट, निष्पक्ष और स्वतंत्र स्थिति रखने का भरपूर साहस रखती है। आज भारत की इसी बेखौफ, स्वतंत्र और राष्ट्रहित सर्वोपरि वाली विदेश नीति का शानदार नतीजा है कि दुनिया अब भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर रही है और उसे वह अहम स्थान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान ताकत के हिसाब से उसके हक में है। इस पूरे वैश्विक और ऐतिहासिक घटनाक्रम में अगर हम अपने पड़ोस की तरफ नजर दौड़ाएं तो इस फैसले की सबसे ज्यादा खुशी, संतोष और उत्साह अगर कहीं देखा जा रहा है तो वह हमारा सबसे करीबी, विश्वासी और मित्र पड़ोसी देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश की यह खुशी और उसकी यह शानदार प्रतिक्रिया इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साफ तौर पर दिखाता है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत से उसके सच्चे मित्रों और पड़ोसियों को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। ढाका से लेकर चटगांव तक और सिलहट से लेकर राजशाही तक हर एक बांग्लादेशी नागरिक के मन में आज यह अटूट विश्वास जग गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की यह स्थायी सदस्यता और वीटो पावर केवल अकेले भारत की जीत नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की और विशेष रूप से बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली जीत है। बांग्लादेश, जिसके साथ भारत के अत्यंत गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक संबंध रहे हैं और जिसकी आज़ादी के लिए हजारों भारतीय सैनिकों ने अपना खून बहाया था, वह आज इस ऐतिहासिक पल को बहुत ही आशा और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भारत के साथ मधुर और सहयोगात्मक संबंधों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और कई घरेलू चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग के कई नए सेतु बांधे हैं, उनके लिए यह पल एक अत्यंत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। उन्होंने हमेशा से यह माना है और कई खुले अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पूरी दुनिया के सामने कहा भी है कि भारत और बांग्लादेश का भविष्य आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और अगर भारत आर्थिक या कूटनीतिक रूप से प्रगति करता है तो उसका सीधा, त्वरित और सकारात्मक प्रभाव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, वहां के बुनियादी ढांचे और वहां के आम लोगों के जीवन स्तर पर पड़ेगा। बांग्लादेश की सरकार और वहां की आवाम यह अच्छी तरह जानती है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस बंद कमरे में एक ऐसा भारत स्थायी सदस्य के रूप में बैठेगा जिसके पास उनके जायज हितों की रक्षा करने का एक वैध, बहुत मजबूत और कभी न खत्म होने वाला वीटो अधिकार होगा। बांग्लादेश के लिए चाहे वह नदियों के जल बंटवारे या जल संधि का संवेदनशील मुद्दा हो,
चाहे वह सीमाओं की कड़ी सुरक्षा और बेहतरीन प्रबंधन का विषय हो, चाहे वह दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग की बात हो, या फिर आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ एक अत्यंत साझा और निर्णायक लड़ाई हो, यह सभी मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और अब वीटो पावर संपन्न एक ताकतवर भारत इन तमाम मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की आवाज को न केवल अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकेगा, बल्कि किसी भी बाहरी या विदेशी ताकत को इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने से रोक भी सकेगा। रोहिंग्या शरणार्थियों का जो एक बहुत बड़ा मानवीय और अत्यंत गंभीर संकट बांग्लादेश पिछले कई वर्षों से लगातार झेल रहा है, और जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर बहुत अधिक और असहनीय दबाव पड़ रहा है, उस जटिल मुद्दे पर भी अब भारत अपनी वीटो पावर और अपने बढ़े हुए कूटनीतिक प्रभाव के साथ म्यांमार और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर एक ठोस, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए बड़ा और निर्णायक दबाव बना सकेगा। बांग्लादेश के लोगों को यह पूरा भरोसा है कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के हितों को उच्च प्राथमिकता दी है और अपनी नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर वह पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से चला है। इसलिए अब इस नई ताकत के साथ वह इस प्रतिबद्धता को और भी अधिक मजबूती, जिम्मेदारी और प्रभाव के साथ निभा सकेगा, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में व्यापार, शांति, स्थिरता और विकास का एक बिल्कुल नया और स्वर्णिम दौर शुरू होगा। एक तरफ जहां बांग्लादेश में खुशी की अभूतपूर्व लहर दौड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में चीन की जो रहस्यमयी, अप्रत्याशित चुप्पी और उसका जो अजीब रुख देखने को मिला है, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक हलकों में बहुत ही गहन चर्चा, अचरज और गहरे विश्लेषण का विषय बना हुआ है। चीन, जो पिछले कई दशकों से पूरे एशिया में अपना एकमात्र एकाधिकार जमाने की लगातार कोशिश करता रहा है और जिसने कई बार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जानबूझकर भारत की राह में रोड़े अटकाने का कुटिल प्रयास किया है, उसने इस बार वीटो पावर के इतने बड़े और ऐतिहासिक प्रस्ताव पर खुलकर कोई विरोध दर्ज नहीं किया और उसकी इसी खामोशी ने दुनिया भर के तमाम दिग्गज कूटनीतिज्ञों को हैरान कर दिया है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की जटिल राजनीति, आर्थिक मजबूरियों और वैश्विक कूटनीति को गहराई से समझें, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि चीन की यह चुप्पी कोई संयोग या उसकी कोई अचानक जगी दरियादिली बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी, नपी तुली और उसकी भू राजनीतिक मजबूरियों से भरी हुई रणनीतिक खामोशी है। चीन का नेतृत्व यह बहुत अच्छी तरह से जानता और समझता है कि आज पूरी दुनिया की कूटनीतिक हवा किस तरफ बह रही है और एक 143 देशों का वह विशाल और भारी भरकम जनादेश वास्तव में क्या मायने रखता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बेहद ताकतवर देशों का खुलकर भारत के समर्थन में आना और दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों का भारत के पक्ष में एक साथ लामबंद होना चीन के लिए एक बहुत बड़ा, कड़ा और स्पष्ट कूटनीतिक संदेश था कि अगर उसने इस बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके या किसी अन्य कूटनीतिक तरीके से भारत का रास्ता रोकने की जरा सी भी कोशिश की, तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा और उसे दुनिया भर के देशों के भारी आक्रोश का अकेले सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था आज कई तरह की गंभीर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उसके कई देशों के साथ कड़े व्यापारिक तनाव और सीमा विवाद चल रहे हैं और वह किसी भी कीमत पर अपनी साख और अपने वैश्विक व्यापारिक हितों को उस भारत के लिए खतरे में नहीं डालना चाहता था, जो खुद अब एक बहुत बड़ा बाजार, दुनिया की फैक्ट्री का बेहतरीन विकल्प और एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बन चुका है। चीन की यह खामोशी दरअसल इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि वह अब इस बदलती हुई वैश्विक वास्तविकता को भारी मन से ही सही, लेकिन स्वीकार कर रहा है कि एशिया में अब वह इकलौता चौधरी नहीं रह गया है और उसे भारत के इस अभूतपूर्व तेज और शक्तिशाली उत्थान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चीन यह समझ चुका है कि भारत को वह अहम स्थान देना ही उचित और समझदारी है जो उसे हर हाल में मिलना ही था, क्योंकि भारत को अब और ज्यादा समय तक सुरक्षा परिषद की निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना खुद संयुक्त राष्ट्र की पूरी व्यवस्था को ही अप्रासंगिक और खोखला बना देता। यह चीन के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सीख और नई वास्तविकता का सामना करने का क्षण है, क्योंकि अब भविष्य में उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हर बैठक में, हर बड़े फैसले में और हर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर एक ऐसे शक्तिशाली भारत से सीधे निपटना होगा जो उसके साथ बिल्कुल बराबरी और समान स्तर पर खड़ा होगा, जिसके हाथ में भी वीटो पावर होगी और जो अपनी बात मनवाने, अपने राष्ट्रीय हितों की कड़ी रक्षा करने और चीन की किसी भी विस्तारवादी नीति पर तुरंत लगाम लगाने की पूरी और सक्षम क्षमता रखता है। अब अगर हम चीन से थोड़ा और पश्चिम की ओर देखें तो पाकिस्तान की जो दयनीय स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वह किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक, कमजोर और नाजुक स्थिति कही जा सकती है। पाकिस्तान, जिसकी पूरी विदेश नीति का एकमात्र और खोखला आधार पिछले कई दशकों से सिर्फ और सिर्फ भारत का अंधा विरोध करना रहा है, वह आज इस ऐतिहासिक और विराट घटनाक्रम के सामने पूरी तरह से असहाय, बिल्कुल अकेला और बेहद हताश खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा से और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का पुरजोर, बेबुनियाद और अंधा विरोध किया है। उसने कॉफी क्लब जैसे अप्रासंगिक गुटों के माध्यम से इस फैसले को रोकने और उसमें अड़ंगे डालने की अपनी तरफ से हर संभव और हर तरह की कुटिल कोशिश की है।
लेकिन आज जब असली निर्णय की घड़ी आई है तो उसे यह देखकर बहुत गहरा सदमा लगा है कि उसका कोई भी पारंपरिक सहयोगी या ठाकठीक दोस्त इस मामले में भारत का विरोध करने के लिए आगे नहीं आया। यहां तक कि जिस चीन को पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त और अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा सहारा मानता था, वह भी इस अहम मुद्दे पर चुपचाप किनारे बैठ गया।